स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आपको ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो क्लास 12 मैथ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, दैट इज चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का ओवरव्यू। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए ना, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज डील करती है बाइनरी ऑपरेशन से। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज टॉपिक तो बहुत ईजी है। तो बेसिकली देखो, हम जानते हैं बाइनरी का मतलब क्या होता है। बाइनरी का मतलब होता है टू ऐसे ऑपरेशंस जो किसी दो एलिमेंट्स पे लगे, ऐसा बोल सकते हैं अपन। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो एडिशन होता है, राइट, आपका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरीके के जो ऑपरेटर्स आपने बचपन में पढ़ के आए हैं ना, ये किसी ना किसी दो एलिमेंट्स पे लग जाते हैं। तो इन्हीं ऑपरेशंस को हम कह देते हैं बाइनरी। लेकिन अब हम क्योंकि थोड़े से बड़े हो गए हैं तो इसको थोड़ा फंक्शन के टर्म्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, आप अपने बाइनरी ऑपरेशन को या तो स्टार से डिनोट करते हो या तो आप मतलब इसको डिनोट करने के तरीके ना, इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके आपको अनेक मिल जाएंगे, लेकिन जनरली जो आपको आपकी किताब में मिलेगा वो क्या है, स्टार या एस्ट्रिक का साइन। सो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए एक फंक्शन होता है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार सबसे पहली बात किसी सेट पे डिफाइन होता है और ये एक फंक्शन होता है जो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार a क्रॉस a से a की तरफ जाता है, मतलब इसकी जो डोमेन है दैट इज बेसिकली द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सेट जिसपे आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। और इसकी जो कोडोमेन होती है वो क्या है, आपका एक सिंगल सेट। और डोमेन एंड कोडोमेन में अगर आपने कुछ नोटिस किया तो दोनों ही कैसे हैं, सेट ए वाले हैं। ओके, सो बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए क्या होता है, एक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, एक इस तरीके का फंक्शन होता है जिसे हम डिनोट कैसे करते हैं। देखो, अब ए क्रॉस ए में कौन होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, तो इसको हम जो भी डेफिनेशन होगी उसे हम डिनोट करते हैं कि देखो ये बाइनरी ऑपरेशन है, इस ऑर्डर्ड पेयर पे लगा है। या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं आप, या फिर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हो, राइट। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। अभी तक आपने क्या देखा मैम, इस लाइन से ना और इस पेज में से हम सिर्फ एक ही चीज समझ पाए हैं, और वो चीज ये है कि बाइनरी ऑपरेशन ऐसा किसी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल की जो डेफिनेशन है ना, ये बदलती जाएगी। कैसे, जैसे कि कभी ये प्लस बन जाएगा, कभी ये मिनिमम बन जाएगा, कभी ये एचसीएफ हो जाता है, कभी एलसीएम बन जाएगा, राइट। तो कभी ये मल्टीप्लिकेशन बनेगा, कभी ये डिवीजन बनेगा। तो जब मैं इसको स्टार से डिनोट करती हूँ ना, तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी अलग टाइप के आपको ऑपरेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड सो ऑन, ठीक है। चलो, तो ये जो और भी होते हैं, सिर्फ प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं, ये तो बचपन की बात है, और भी ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि मिनिमम, मैक्सिमम, आप देखेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। लेकिन अभी एक हल्के से हिंट के लिए आपको क्या पकड़ लेना है कि बाइनरी ऑपरेशन एक स्टार है, एक एस्ट्रिक साइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये जो होता है ना, ये किसी सेट पे डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है, किसी सेट पे डिफाइन होता है, और ये एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन होती है ए क्रॉस ए, क्योंकि सेट ए पे डिफाइन है, और इसकी कोडोमेन होती है ए। इसको डिनोट हम करते हैं कुछ इस तरीके से कि ए स्टार बी, और फिर जो भी इसकी डेफिनेशन होती है उसे हम यहां लिखते हैं, ठीक है। तो इसे डिनोट करने का तरीका या तो ए स्टार बी, या फिर इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में आप स्टार लगा लेते हो, इसे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन गिवन होती है, ए स्टार बी की डेफिनेशन गिवन होती है। जैसे कभी कभी ये लोग ए स्टार बी की डेफिनेशन ऐसे बोल देते हैं, ए, कभी कभी कह देते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, राइट। कभी कभी कह देते हैं कि जब भी आप इन दो एलिमेंट्स पे, राइट, इन दो एलिमेंट्स पे जब इस स्टार को लगवाते हो तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से होती है
या फिर ये डेफिनेशन बदल सकती है, तभी तो यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बोलते कि देखो ना कि दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में प्लस करना है, नहीं, ये लोग क्या करते हैं स्टार लगा देते हैं और फिर उसकी डेफिनेशन अपने आप से डिफाइन कर देते हैं कि अगर ए स्टार बी है तो कभी कभी ये मॉड ऑफ ए माइनस बी की तरह ओपन होता है, कभी आपको सिंगल ए दे देता है, कभी आपको ए माइनस बी देता है, और ऐसे बैठ के ना आप अनंत डेफिनेशन बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है इस ऑपरेटर के लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए। तो आई थिंक अब कुछ आपको समझ में आया होगा कि जो हमने बचपन में ऑपरेशंस पढ़े थे ना, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, अब क्योंकि हम बड़े हो गए ना तो हमें कुछ अलग तरीके के ऑपरेशंस देखने के लिए मिलते हैं। मतलब दो एलिमेंट को मैंने ऐसे कंबाइन किया कि उसका आउटपुट मुझे मॉड ऑफ ए माइनस बी मिल रहा है, ठीक है। तो ये जब आप इस तरीके से क्वेश्चंस को देखोगे तो बेसिकली आप किससे डील कर रहे हो, आप बाइनरी ऑपरेशन से डील कर रहे हो, ठीक है। चलो ये तो इसकी डेफिनेशन की बात हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे वो मैंने एक आपको हल्की सी झलक दिखा दी। अब बात करते हैं एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, बेसिकली हमारी जो अप्रोच रहेगी ना इस एक्सरसाइज को पढ़ने की, वो रहने वाली कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको डील कैसे करना है। तो अभी तो हमने डेफिनेशन देखी, आप बार बार अपने क्वेश्चन में एक लाइन देखोगे कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन z प्लस, बाइनरी ऑपरेशन ऑन r, बाइनरी ऑपरेशन ऑन q। तो जब आप इस तरीके का स्टेटमेंट देखेंगे ना तो इसे आपको कैसे डिकोड करना है, इन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या रहने वाला है कि स्टार ऑन z प्लस बोला है, मतलब आपका बाइनरी ऑपरेशन किस पे है, अब सेट z प्लस पे है। तो जब आप इसे डिकोड करेंगे आप कैसे लिखेंगे, z प्लस क्रॉस z प्लस टेंस टू z प्लस, ठीक है। मैं आपको स्टेटमेंट्स बता रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता है, और उन स्टेटमेंट को देख के आपको ऐसे ही मुस्कुराना नहीं है, आपको क्या करना है, उनको मैथ्स के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ने कहा था ना कि स्टार ऑन सेट ए, मतलब इसको ऐसे लिखना है, तो स्टार ऑन आर इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको आप लिखेंगे कि आर क्रॉस आर टेंस टू आर, ठीक है। स्टार ऑन क्यू, स्टार मतलब एस्ट्रिक, जो बोलना है वो बोलो, एस्ट्रिक ऑन क्यू, बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, तो इसे आप बोलेंगे ऐसा, ठीक है। तो जब आपको ये इस तरीके से ऑन z प्लस, ऑन r, ऑन q, ऑन a ऐसा देखने के लिए मिलता है ना, तो आपका काम होता है कि आपको इसे इस तरीके से लिखना है, ठीक है जी, परफेक्ट है, ओके। अब जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आपके सामने आता है, बेसिकली जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है वो ये होता है कि आपको ना कुछ इस तरीके की ये लोग बहुत सारी डेफिनेशंस दे देंगे अलग अलग सेट पे, हो सकता है कभी आर पे दें, आर मतलब रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या है, एक बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है। क्यू पे दे दें, क्यू मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्मेट के होते हैं, जहां पे q आपका जीरो नहीं होता है, ठीक है। फिर आपको मिल सकता है इंटीजर्स, मतलब कि z, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो ऐसे अलग अलग सेट पे ना ये लोग आपको इस बाइनरी ऑपरेशन की कुछ भी अलग अलग डेफिनेशन देंगे, और फिर आपसे पूछते हैं कि क्या आपका स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी अप्रोच क्या है, वो स्टेटमेंट आपके सामने रखी है। एक्सरसाइज 1.4 में जो पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट है और दूसरे क्वेश्चन में 5 या 6 पार्ट्स हैं, वो इसी लाइन पे बेस्ड है। तो अगर आप ये समझ गए ना तो आप एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पूरा उड़ा दोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई, ये है आइडेंटिफिकेशन, क्या आपका बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन की स्टेप क्या कहती है कि देखो, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए क्या होता है, एक फंक्शन होता है, कैसा मैम, इसके जैसा, स्टार इज अ फंक्शन ऑन ए, मतलब इसको आपको ऐसे लिखने का है, ठीक है। और अब ये जो ऑपरेशन स्टार है ना इस सेट ए पे, ये बाइनरी ऑपरेशन तब ही कहलाएगा इफ आपका ए में है, आपका बी ए में है, और जब आपने इनके बीच में स्टार लगाया, इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कराया, और आपको जो भी आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट भी आपका सेट ए में आ जाए, तब आप कहेंगे कि यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट। सुनो क्या करना है आपको, आप किसी भी स्टार को, किसी भी एस्ट्रिक को बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे, आप उसे बाइनरी ऑपरेशन इस गिवन सेट पे तब कहेंगे जब आपने कोई एलिमेंट ए उठाया सेट ए में से, आपने कोई एलिमेंट बी उठाया सेट ए में से, और जब इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लगाई,
अब वो डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, पेपर वाले आपको देंगे। जब इनके बीच में आपने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लगाई तो वो जो भी आउटपुट होगा वो भी आपका सेट ए में होना चाहिए, मतलब द आउटपुट शुड लाई इन सेट ए। अगर आपका आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसी गिवन सेट में लाई कर जाता है तब आप कहेंगे इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। कब? जब आपका ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आउटपुट गिवन सेट में लाई नहीं करे तब। मैम एग्जाम्पल मिलेगा? अरे इतने सारे क्वेश्चन से आप लोग कहाँ टेंशन ले रहे हो, आओ कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन, राइट? इसके बाद आपको कैसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि शो दैट एडिशन, देखो मैंने कहा था ना बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, जब ये लोग बताते नहीं ना कि वो स्टार क्या है तो आप बेसिकली ऐसे स्टार से खेलते रहते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि शो दैट एडिशन मतलब आपका स्टार कौन है? प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब कि माइनस, मल्टीप्लिकेशन मतलब कि क्रॉस आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर। तो आपको बेसिकली बताना है कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन है आर पे, ठीक है, इसको मैथ्स में अपन ऐसे ही लिखेंगे। फिर आपको बताना है कि माइनस बाइनरी ऑपरेशन है आर पे। फिर आपको बताना है कि मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तो यहां पे आप देख रहे हो, कुछ नोटिस कर रहे हो, जब ये लोग आपको ये कि ये स्टार की डेफिनेशन क्या है ये बता देते हैं तो स्टार को आप प्लस माइनस इनटू जो भी बोला है उससे रिप्लेस कर देना, बाकी लिखने का तरीका तो वही है। फिर इन्हें एक और चीज बोली है कि डिवीजन, डिवीजन को कैसे बनाते हैं? ऐसे, डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ये बातें आपको बतानी है, ठीक है? चलो ठीक है, देखते हैं अपन। तो मैम ने हमें ये कहा कि कोई भी ऑपरेशन प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, डिवाइड हो, वो बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाता है जब आप इन गिवन सेट में से कोई दो नंबर्स को पिक करो, फिर जो भी डेफिनेशन इनने बोली है उस डेफिनेशन को उनके बीच में लगाओ। अगर आपको आउटपुट ये जिस सेट में डिफाइन है उसी सेट में आपको वो आउटपुट मिल जाता है तो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। अब सुनो, तुम दुनिया के कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है? आपने कोई भी ए बी उठा लिए जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। आर मतलब क्या है? रियल नंबर। मैम रियल नंबर क्यों लिया? अरे इन्हें रियल नंबर पे तो बोला है ना, क्वेश्चन चेक करो ना आप लोग, ठीक है? तो आप दुनिया के कोई भी रियल नंबर्स को उठा लो, उनके बीच में अगर इस ऑपरेटर को आप लगाते हैं तो आपको 100% आउटपुट एक रियल नंबर ही मिलेगा। रियल नंबर एक बहुत बड़ी फैमिली होती है, उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, रैशनल, इन सभी टाइप की एलिमेंट्स की जगह होती है, राइट? तो आप कोई भी दो रियल नंबर्स को उठा लो, अगर आप दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आउटपुट भी आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब यस, ये दोनों आर में है, a प्लस बी भी आपका आर में आ रहा है, तो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। कौन? एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। फिर आप सब्ट्रैक्शन ले लीजिए। आप दुनिया के कोई भी दो एलिमेंट्स, कोई भी दो ऐसे नंबर्स उठा लो जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, अगर आप इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे सब्ट्रैक्शन का तो आपको a माइनस बी भी रियल नंबर मिलेगा। नहीं मानते तो एग्जाम्पल ले लो, ठीक है मैम? आप एक काम करो, आप a की वैल्यू ले लो 1, b की वैल्यू ले लो 2। क्या है? दोनों रियल नंबर्स हैं? अरे बिल्कुल है, दोनों रियल नंबर्स हैं मैम। ठीक है जी, ले लिया हमने। फिर क्या करना है? इनमें आप ऑपरेशन लगाओ सब्ट्रैक्शन का। क्या मिलेगा? 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। मैम -1 रियल नंबर होता है? क्यों नहीं होता, -1 भी तो रियल नंबर होता है, -1 भी एक रियल नंबर है। तो ऑपरेशन लगाने के बाद आपको जो आउटपुट यहाँ मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर, राइट? इनपुट आपने रियल नंबर लिया, ऑपरेशन लगाने के बाद भी आपको रियल नंबर मिल रहा है, तो 100% क्या कि सब्ट्रैक्शन भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? और सुनो, ये ऐसा नहीं कि मैं एक एक एग्जाम्पल लेके खुश हो रही हूँ, अपन ना एनालाइज कर रहे हैं। बेसिकली ये तो मैंने ऐसे ले लिया एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं कोई और भी दो रियल नंबर्स लूँ ना तो उनका सब्ट्रैक्शन मुझे रियल नंबर ही मिलेगा। ओके चलो, अब मल्टीप्लिकेशन की बारी है। बता दो क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो एलिमेंट्स जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं रियल नंबर होगा? 2 × 3 6। और ले लो कोई नंबर,
1 इंटू 0.5 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई भी दो रियल नंबर्स अगर आप लेंगे ना, अगर आप उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R, आपने दो एलिमेंट्स ले लिए, इनके बीच में जब आप मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे ना तो क्या मिलेगा आपको? 100% रियल नंबर मिलेगा। मतलब ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के बाद आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर है और वही तो होना था, इसका मतलब ये भी क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। फिर बात करते हैं कि डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन और रियल नंबर्स। आपको ऐसा क्यों लगता है कि डिवीजन, दो रियल नंबर्स को अगर डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर नहीं आएगा क्या? आपको लगता है बुक वाले सही कह रहे हैं कि डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर? सोच के बताइए मुझे क्या बोल रहे हैं। बट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ऐसा क्यों कहा होगा? मैम सुनो, हाँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, रियल नंबर्स में जीरो भी आता है, और अगर आपने a/0 ले लिया, सी a कोई भी रियल नंबर होगा, जीरो भी कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन a/0 क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इसका आउटपुट आपको रियल नहीं मिलने वाला है, इसका आउटपुट आपको रियल नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। फिर आगे इन्होंने क्या बोला कि शो दैट द डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर स्टार ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। एक ऐसा सेट हमने लिया रियल नंबर्स का जिसमें से हमने जीरो को माइनस कर दिया, और इसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें ऐसा साइन बना दिया। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें से जीरो को हटा दिया है, अगर इस सेट के ऊपर मैं अपने डिवीजन का फंक्शन बना दूं ना, राइट, तो ये जो होगा मेरा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। हाँ बिल्कुल होगा। दो रियल नंबर्स को डिवाइड करेंगे आप, दो नॉन जीरो रियल नंबर्स को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको डेफिनेटली एक रियल नंबर ही मिलेगा जो नॉन जीरो होगा, जो इस सेट में बिलोंग करेगा। तो यस, नाउ आपका जो डिवीजन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो कुछ समझ में आया इनसे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। डिटरमाइन वेदर दिस स्टार इज बाइनरी ऑन Z प्लस डिफाइन स्टार बाय A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B। इस तरीके से आपको लाइन मिलेगी बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो बेसिकली इन्हें क्या बोला है कि डिटरमाइन कीजिए कि वेदर स्टार इज बाइनरी ऑन Z प्लस। तो इस लाइन को कैसे लिखेंगे? मैंने आपको अभी सिखाया था, स्टार इज बाइनरी ऑन Z प्लस, मतलब स्टार Z प्लस क्रॉस Z प्लस से Z प्लस की तरफ जाता है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है, किसके ऊपर? किसी सेट के ऊपर। यहाँ पे सेट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि स्टार सच दैट Z प्लस क्रॉस Z प्लस से Z प्लस की तरफ। डिफाइन कैसे किया है स्टार को? स्टार को आपने डिफाइन किया है कि A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B। आपको बताना है इस डेफिनेशन के लिए इस सेट के ऊपर क्या आपका स्टार बाइनरी है। तो कंडीशन क्या होती है? आपका कोई भी ऑपरेशन बाइनरी तब कहलाता है जब आप कोई भी दो एलिमेंट्स को इस सेट में से उठाएं, इसका ऑपरेशन लगवाएं, जो आउटपुट आए वो भी इसी सेट के अंदर लाई करे। अगर आपको कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया ना, आपने कोई ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स को उठा लिया, जब आपने उस पर ऑपरेशन लगाया, लेकिन ऑपरेशन लगाने के बाद वो Z प्लस में अगर बिलोंग नहीं कर पाया ना, Z प्लस क्या है? Z प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने कोई भी ऐसे दो एलिमेंट यहाँ पिक कर लिए जो खुद तो Z प्लस है, खुद तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन उनका सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता, तो मैं कह दूंगी कि नहीं, इस केस में मेरा जो स्टार है वो बाइनरी नहीं है। लेकिन अगर मैंने बैठ के सोचा यार सारे ही एग्जाम्पल में पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर मैं कहूँगी इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या चीज़ें क्लियर हो रही है? लेकिन देखो, अब इतना तो हमें भी पता है, आप कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हो, उनका सब्ट्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव नहीं मिल सकता। नहीं मानते तो एग्जाम्पल ले लो। आप एक काम करो, आप A की वैल्यू 2 ले लो। 2 क्या है? मैम पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या? प्लस साइन होना चाहिए। आप एक B ले लो। B हमने क्या लिया? पॉजिटिव इंटीजर लिया। आप इनमें डेफिनेशन लगा दो। जब आप इसमें डेफिनेशन लगाओगे, 3 लो ना, 3 लिया आपने, ठीक है। एक आपने 2 लिया, 2 बिलोंग्स टू Z प्लस, एक आपने B लिया 3 दैट बिलोंग्स टू Z प्लस। मेरे 2 और 3 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन जब मैं इसमें ये डेफिनेशन लगाती हूँ ना 2 स्टार 3 वाली, तो डेफिनेशन क्या कहती है? 2 माइनस 3 कहती है।
2 में से 3 गया कितना, -1 जितना। तो क्या -1 मेरा पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है। तो मैंने क्या देखा, मैंने इनपुट तो पॉजिटिव इंटीजर डाला, लेकिन उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसका आउटपुट नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। आना क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, नहीं आया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। आपका स्टार इस क्वेश्चन के लिए बाइनरी नहीं है, ठीक है, ये बाइनरी नहीं है। क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्या कर रहे हैं अपन? आपको 2 एलिमेंट्स इन सेट से उठाना है, ऑपरेशन लगा के जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को आपको चेक करना है। अगर आपका आउटपुट भी इस सेट में लाई कर जाता है तो आप कहेंगे बाइनरी है, और नहीं करता तो आप कहेंगे इट इज नॉट बाइनरी। मैम सुनो, हाँ मैम अगर 3 और 2 लेते ना तो ये बाइनरी आ जाता है। नहीं, आपको किसी एक एग्जाम्पल पे खुश नहीं होना है, आपको ऑल पॉसिबल एग्जाम्पल्स, क्योंकि सबके लिए सारे A एंड B जो आपके सेट Z+ में बिलोंग करेंगे, आपको उन कंडीशंस के लिए चेक करना है। हो सकता है किसी 1, 2, 3, 4 पे आपको ऐसा कंडीशन मिल जाए कि वो Z+ पे बिलोंग कर रहा हो, लेकिन बाकी के क्या? तो आपको किसी एक पे खुश नहीं होना है, ठीक है, कि मैम ये वाला पेयर तो कर रहा है बिलोंग, नहीं, आपको सारे पेयर्स देखने हैं। ओके जी, परफेक्ट है। तो हमने एक पेयर पकड़ा 2, 3, इसका आउटपुट मेरा पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये बाइनरी नहीं है। ओके, परफेक्ट। चलो अब चलते हैं, अपन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखना है। बेसिकली अभी हम बात करने वाले हैं 4 चीजों के बारे में, ठीक है, 4 चीजें और आपको पढ़नी है, फिर आपका बाइनरी ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा। सो पहला है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, और इनवर्स क्या होता है। तो बस ये 4 चीजें आपको पढ़ना है, इनके ऊपर क्वेश्चंस देखना है, क्योंकि पेपर में ये पूछे जाते हैं। तो ये पढ़ लोगे फिर आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे, एंड ट्रस्ट मी कुछ डिफरेंट नहीं है। आप बचपन से जानते हो 2+3 और 3+2 एक ही चीज होती है, तो यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं। कम्यूटेटिव क्या, कि मैंने कोई बाइनरी ऑपरेशन, देखो अब यहाँ पे क्या है ना, आपकी दुनिया थोड़ी बड़ी हो गई है, अब आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड से बाहर आए हो, तो आप ऐसे बाहर आए हो कि आपको भी नहीं पता कौन सा ऑपरेटर है, इसलिए आप क्या बना देते हो, आप स्टार बनाते हो, ठीक है, कुछ भी हो, जैसी डेफिनेशन ये लोग डिफाइन करके दे, अगर उस डेफिनेशन के लिए मेरा A*B, ठीक है, जो भी ऑपरेटर है, आई डोंट नो, ठीक है, मेरा A*B अगर B*A के बराबर आ जाता है फॉर सभी AB जो उस गिवन सेट में है जिसपे मेरा स्टार फंक्शन डिफाइन है, तो ऐसे केस में ये कम्यूटेटिव होता है। सो व्हाट इज कम्यूटेटिविटी? कम्यूटेटिविटी क्या कहती है कि अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट X। आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि इसे मैं मैथमेटिकली कैसे लिखने वाली हूं? अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट X कैसे लिखूंगी, बोलो बोलो। स्टार ऑन सेट X मतलब X क्रॉस X। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है ना, मैं X बड़ा बना देती हूँ, क्रॉस छोटा बना देती हूँ, X क्रॉस X टेंड्स टू X, ठीक है, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये X आपका सेट X है। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट X, इसको ऐसा लिखते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव होगा जब A*B इज इक्वल टू B*A होगा। अब ये A*B की क्या डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन वाले जानते हैं। उस डेफिनेशन के लिए अगर आप A*B को B*A प्रूव कर देते हो, ठीक है, फॉर सभी AB जो आपके इस सेट X में है, उन सभी AB जो आपके सेट X में है, अगर उसके लिए आप A*B को B*A के बराबर बता देते हो तो इट इज कम्यूटेटिव। कुछ नया है क्या, कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते इसमें? इजी है ना। ओके चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको और अच्छे से कंफर्म करते हैं, ठीक है, आ जाओ। एग्जाम्पल क्या है कि लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन R। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन R, इसका मतलब स्टार बाइनरी ऑपरेशन है आपका R पे, ठीक है जी, ऐसा लिख देंगे। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, R क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, एक बहुत बड़ी फैमिली होती है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन सब मिलेगा आपको। डिफाइंड बाय, अब देखो यहाँ पे स्टार की डेफिनेशन दी, मैंने कहा ना 12th क्लास में आपकी ऑपरेशंस की दुनिया थोड़ी बड़ी हो जाती है। प्लस माइनस इंटू डिवाइड से नहीं खेलते, कभी कभी खेलते हो। आप किन से खेलते हो, अब आप एक अलग ही ऑपरेशन बनाते हो अपना, कि देखो 2 नंबर्स को हमने ऐसे कंबाइन किया है कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है, A² + B²। तभी तो हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। 2 नंबर को ऐसे कंबाइन कर रहे हो, एक ऐसा ऑपरेशन लगा रहे हो कि आप नया आउटपुट बना रहे हो। तो यहाँ पे आपको जब 2 नंबर्स आपने उठा लिए रियल नंबर से, ठीक है, 2 नंबर्स
आपने रियल नंबर के सेट से उठाया तो a स्टार b इज इक्वल टू क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रहा है, जहां पे आपके a b बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट को। कोई भी फॉर ऑल a b, जितने भी आपके ए बी रियल नंबर के सेट में हैं, अगर उनके बीच में मैं इस स्टार वाली डेफिनेशन को लगाती हूं तो मुझे आउटपुट मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे शो करना है कि ये जो मेरा स्टार है, राइट, ये जो स्टार है मेरा कॉम्यूटेटिव है। तो कैसे करेंगे बताइए जरा मैम। हाँ देखो, ए स्टार बी ये है, ठीक है, बी स्टार ए पता है मैम क्या होगा, बता दो आप लोग, बी स्टार ए क्या होगा। बेसिकली ना आपको ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है। जब आपके पास ए स्टार बी था तो देखो सबसे पहले ए था फिर बी था, मतलब ए पे स्क्वायर था फिर प्लस बी पे स्क्वायर था। अगर आपके पास बी स्टार ए है तो आपके पास जो पहला एलिमेंट है उस पे स्क्वायर लगेगा प्लस फिर दूसरे एलिमेंट पे स्क्वायर लगेगा। चेक करो जल्दी से, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन पावर ना आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना, तब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जहां पे अगर आपने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया, चीजों को डिकोड किया, तो आप क्वेश्चन को उड़ा ले जाओगे, ठीक है। तो ए स्टार बी क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्टार ए क्या होगा, पहले ए था तो ए स्क्वायर, पहले बी है तो बी पे स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अगर मैं कोई भी दो रियल नंबर ले लूं, ठीक है, एक बहुत बड़ी फैमिली होती है हम मानते हैं, ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर अगर मैं ले लूं जो मेरे आर सेट को ही डेफिनेटली बिलोंग कर रहे हैं, और इनमें अगर मैं ये डेफिनेशन लगवा दूं तो क्या हो जाएगा मैम, ये बराबर ही आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, आप चाहो ना मैम आप ए की वैल्यू ना 1 ले लो, अब बी की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है। वैसे तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस केस में हमारे RHS बराबर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो या अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, मैम सेम ही आएगा। चाहो तो एग्जाम्पल ले लो, आपने a1 लिया तो आपको मिलेगा अंडर रूट 1 प्लस 4 मतलब कि रूट 5। यहाँ पे मैम पहले b है तो क्या होगा 4 प्लस 1 मतलब रूट 5। तो 100% इस क्वेश्चन में मेरा a स्टार b का जो आउटपुट आया है और जो मेरे b स्टार a का आउटपुट आया है, इनका राइट हैंड साइड कैसा है, समान है, बराबर है। बराबर है इसका मतलब क्या, बराबर है इसका मतलब ये कि इनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, मतलब a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a होगा, ठीक है। a स्टार b इज इक्वल टू क्या होगा, b स्टार a होगा। और जब भी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो एलिमेंट्स के लिए, जितने भी एलिमेंट्स मेरे रियल नंबर में बैठे हैं ना, उन सब के लिए मेरी ये कंडीशन होल्ड होगी कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, मतलब इट इज डेफिनेटली कॉम्यूटेटिव। बोलो जी, समझ में आया क्या? इतने इजी क्वेश्चन है 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज में। आप लोगों ने 1.3 भी सॉल्व कर लिया होगा, एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। इसी तरीके से आपकी 1.4 एक्सरसाइज में ना ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। कॉम्यूटेटिविटी चेक करो, एसोसिएटिविटी चेक करो, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है ये चेक करो, तो सब ईजी है, ठीक है। चलो जी, अब चलते हैं इसके अगले सवाल पे। हाँ, शो दैट ये जो बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर के सेट पे, जहां पे हमने स्टार की जो डेफिनेशन दी है वो क्या है कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस 2b इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो बेसिकली इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, इस क्वेश्चन ने बोला है कि स्टार, आपको पता है बाइनरी ऑपरेशन होता है, r क्रॉस r से r की तरफ आप जा रहे हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब भी आप कोई दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं इस स्टार के थ्रू, तो आपको जो आउटपुट मिलता है ना, दैट इज a प्लस 2b, मतलब पहला वाला एलिमेंट तो एज इट इज, दूसरे वाले एलिमेंट को ऐड करते हैं उसके ट्वाइस से, मतलब a प्लस 2b, ये आउटपुट आता है। तो आपको बताना है कि इस केस में इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब इस क्वेश्चन में आप लोगों को a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a बताना है, ठीक है। तो दिख भी रहा है वो, तो सुनो ना, a स्टार b क्या है, a प्लस 2b है। अगर मैं b स्टार a लिखूं, ऑब्जर्वेशन अपना एकदम स्ट्रॉन्ग करो, जो पहला एलिमेंट था वो अकेला, यहाँ पहला एलिमेंट क्या है b, दूसरे एलिमेंट का ट्वाइस हो जाता है। आपको लग रहा है ये दोनों बराबर है? कहाँ लग रहा है, नहीं लग रहा। एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल लेके चेक कर लो। सबसे छोटा एग्जाम्पल 1 2 ले लो, हटाओ। आपने क्या किया, आपने a1 लिया, आपने b2 लिया,
ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार अपन। 1 स्टार 2, वैसे तो साफ साफ समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है, मन की शांति के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। हमने A रखा 1, हमने B रखा क्या 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब कि ये आया 5। हमने रखा 2 स्टार 1, तो ये क्या होगा 2 प्लस 1 कितना है, A कितना है 1, तो 2 इंटू 1 इज 2, आपको मिला 4। तो क्या 5 4 के बराबर है? नहीं है मैम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इन दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड हैं दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये दोनों भी कैसे होंगे? नॉट इक्वल होंगे। इसका मतलब इट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो मैम पेपर में शो कैसे करना है? ऐसे ही करना है आपको। ये लिखा, फिर B क्रॉस A ले लो, लिखोगे क्लियरली इट इज विजिबल। क्या विजिबल है? कि दे आर नॉट इक्वल, मतलब A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A। और मान लो अगर 2-3 मार्क्स में आ जाता है तो क्या करना, एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख देना, काम खत्म। तो बस इतना सा था आपका कम्यूटेटिव। क्या ये चीज क्लियर है? बोलो यस मैम। ठीक है, अब चलते हैं एसोसिएटिविटी पे। एसोसिएटिविटी हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक फ्रॉम क्लास 7th आपने कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब चीजें पढ़ी है। तो वही चीजें बस इस बार कहाँ घुमा रहे हैं आपको? बाइनरी ऑपरेशन पे घुमा रहे हैं। सो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार A क्रॉस A से A की तरफ जा रहा है, उसे हम एसोसिएटिव कहते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए, चेक करो एक बार, एसोसिएटिव में हमेशा आप 3 एलिमेंट्स के साथ खेलते हो, कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट्स के साथ खेलते हो। तो जब भी आपको एसोसिएटिविटी प्रूव करनी होती है तो आपको 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो क्या कहता है ये कहता है, देखो कुछ इस तरीके से हम भी लिख देते हैं एक बार, कि देखो मेरे पास ना एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, वो जाता है A क्रॉस A से A की तरफ। अब मेरा ये स्टार एसोसिएटिव कहलाएगा कब? जब A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू हो जाए मेरा A स्टार B स्टार C। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सभी ABC के लिए, फॉर ऑल ABC दैट बिलोंग्स वेयर? दैट बिलोंग्स टू द गिवन सेट। जो भी गिवन सेट है उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स बैठे हैं उन सब के लिए अगर ये चीज ट्रू हो जाती है तो इट इज एसोसिएटिव, अदरवाइज इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ बेसिकली आप किसके साथ खेलते हो? ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन दोनों में ब्रैकेट बनाओ, इसे अकेला छोड़ो, इसे अकेला छोड़ो, इन दोनों में ब्रैकेट बनाओ। ओवरऑल अगर दोनों का LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है तो आप कह देते हैं इट इज एसोसिएटिव, अदरवाइज इट इज नॉट एसोसिएटिव। अब सुनो, एसोसिएटिव प्रूव करने के ना 2 रास्ते हैं। पहला, जो भी डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन के साथ खेलो। दूसरा, एग्जाम्पल लो, क्वेश्चन खत्म करो। ऐसे कोई भी 3 एग्जाम्पल आप सोच लो जिससे चेक हो जाए कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी चीज को ना साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी होता है, लेकिन किसी भी चीज को अगर हाँ साबित करना है ना तो एक एग्जाम्पल पे भरोसा मत करना, क्योंकि वो धोखा भी हो सकता है। हो सकता है आपको कोई ऐसे 3 एलिमेंट्स मिल जाएं जिसके लिए एसोसिएटिव हो रहा हो, लेकिन स्टिल आपको उस पर बिलीव नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ उन एलिमेंट्स, उन 3 एलिमेंट्स के लिए आपका जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव हो रहा हो। लेकिन आपको ध्यान देना है, फॉर ऑल ABC के लिए आप चेक करते हो, तो कभी भी अगर एक बार में कोई चीज आपको लगता है ना कि एसोसिएटिव है, विश्वास मत करना, आप दूसरे पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स को सोचना। ठीक है, तो अगर किसी एक एग्जाम्पल पे नहीं आता है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हो। आई होप ये चीज क्लियर है। ओके, तो एसोसिएटिव आपका हो गया। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं मैम एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल चाहिए। ओके जी, तो ये रखा है एग्जाम्पल आपके सामने। इफ द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट Q, Q क्या होता है? रैशनल नंबर। अब पहले आप लोग मुझे बताएंगे 2 रैशनल है क्या? रैशनल नंबर क्या होता है मैम? रिकॉल करा दो। अरे रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्मेट के होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये 2 रैशनल नंबर है? क्या है मैम? P/Q तो दिख नहीं रहा। अरे ध्यान से देखो, दिख रहा है अब? तो 2 लिखें या 2/1 लिखें, एक ही चीज है ना। तो यस, 2 एक रैशनल नंबर है, 1 एक रैशनल नंबर है, 0 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 1/2 तो रैशनल है ही, राइट? चलो, आई होप ये चीज क्लियर है। सो इनने बोला है कि हमने इस बार एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार को डिफाइन किया है ऑन द सेट Q ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो इस बार आपका बाइनरी ऑपरेशन किस पे है? रैशनल नंबर पे है। ठीक है जी, अच्छी बात है। बाय द रूल क्या बोला इनने? रूल है आपका कि A स्टार B इज इक्वल टू AB बाई 3 for all AB that belongs to Q. Show that star is associative on Q. आपको शो करना है कि क्या आपका स्टार एसोसिएटिव है।
तो मैम क्या करें? सुनो, आप क्या जानते हो कि कोई भी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब होता है? वो एसोसिएटिव तब होता है, एक बार आप एसोसिएटिविटी को रिकॉल कर लो, हमें एसोसिएटिव चेक करना है कि नहीं है, शो दैट, नहीं शो करना है कि हाँ एसोसिएटिव है। तो सुनो, आप जानते हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आप A स्टार B ब्रैकेट स्टार C को A स्टार B स्टार C के बराबर शो कर दे, जहां पे आपका ABC बिलोंग करता है जो भी गिवन सेट है, अगर सेट A पे डिफाइन है तो फॉर ऑल ABC जो किसी गिवन सेट A पे है, यहाँ पे सेट Q, चलो Q लिख देते हैं अपन, तो किसी सेट पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए अगर ये आपका LHS RHS के बराबर हो जाता है तो आप कहते हैं कि इट इज एसोसिएटिव। तो बेसिकली जब मुझे इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है तो एक चीज तो मेरे दिमाग में श्योर है कि 2 एलिमेंट से कुछ होने वाला है नहीं, मुझे 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो चलो 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं अपन, कोई भी 3 एलिमेंट्स को पिक कर लो आप। तो यहाँ पे आपने लिया क्या कि लेट A, B एंड C बिलोंग्स टू Q। फिर आप इसका LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका कि A स्टार B स्टार C। ओके जी, आपने क्या किया, आपने A स्टार B स्टार C ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है क्या LHS RHS के बराबर होगा। तो एक काम करो, जिस पे भी ब्रैकेट लिखा होता है ना, पहले उसके लिए ऐसी डेफिनेशन बना लिया करो। ब्रैकेट यहाँ बना है A और B पे, तो जब भी आपको 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है इस क्वेश्चन में, तो वो कैसे कंबाइन होते हैं, इनका प्रोडक्ट होता है और 3 से डिवाइड होता है। तो हम वही काम करेंगे। चलो A स्टार B है ना, तो A और B का प्रोडक्ट होगा, 3 से डिवाइड होगा, फिर ये जो भी आउटपुट आया है उसको आपको, उसका स्टार आपको C से लेना है। यहाँ पे आप इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझें कि ये जो डेफिनेशन है ना सिर्फ A और B के लिए है, नहीं, ये फॉर ऑल A B दैट बिलोंग्स टू Q के लिए है। जितने भी आपके रैशनल नंबर सेट Q में होंगे वो सब ये डेफिनेशन को शो करेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स को आप उठाते हैं, उनके बीच में स्टार लगाते हैं तो आउटपुट ऐसा आता है। तो इस बार मेरे जो 2 एलिमेंट्स हैं वो कौन है, AB/3 और C। तो जब इन दोनों के बीच में मैं इस स्टार की प्रॉपर्टी को लगाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा ABC/3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ABC/9, राइट। तो ये मेरा LHS है। अब चलती हूं मैं इसके RHS पे। तो इसके RHS में क्या होगा, इसके RHS में आप RHS को उठाएंगे एसोसिएटिविटी के, क्या कहती है वो कि A स्टार B स्टार C है आपके पास, राइट। तो जिन पे भी ब्रैकेट लगा है पहले उनके लिए ये डेफिनेशन ब्रेक होती है। तो B और C पे ब्रैकेट लगा है तो A स्टार को एज इट इज रखिए, B एंड C पे जब आप ओपन करेंगे सो दिस विल बी BC/3। ओके, अब ये दोनों एलिमेंट्स के बीच में स्टार है, जब 2 एलिमेंट्स के बीच में स्टार है तो वो इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 3 होता है। तो इनका प्रोडक्ट आप करेंगे, क्या मिलेगा आपको, ABC/3 और फिर आप 3 से करेंगे डिवाइड, तो ये 3/1 1/3, तो ये आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा ABC/9। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि LHS तो RHS के बराबर हो गया। देखो ना, LHS RHS के बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप क्या कह देंगे कि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। मतलब जब ऐसा प्रूव हो गया है तो आप लिखेंगे देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। ये कैसा है, एसोसिएटिव है। क्या ये चीज क्लियर है, देख लो जरा इसको अच्छे से। कोई भी डिफिकल्टी आई, अगर आपका मन कहता है कि मैम एग्जाम्पल लेके करना है तो बिल्कुल आप कोई भी 3 ABC ले लो, 1/2 1/3 1/4 ले लो, आपकी मर्जी, 2 3 4 ले लो, वो भी रैशनल होते हैं। चेक कर लेना, आपको LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर मिलेगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे आगे। अब चलते हैं नए टॉपिक के ऊपर, और नया टॉपिक क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट, आपके पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है ए सेट पे, तो आपको पता है इसे इस तरीके से लिखा जाता है, एन एलिमेंट ई दैट बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट ई जो सेट ए में है, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो अगर आपको आपके सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट ई मिल जाता है, कैसा एलिमेंट वो बताएंगे अपन,
तो इस ई को हम आइडेंटिटी कहते हैं फॉर द ऑपरेशन स्टार। इस ऑपरेशन के लिए इस ई को हम क्या कह देते हैं कि ये आइडेंटिटी है। लेकिन कब कहते हैं? तब कहते हैं जब वो इस कंडीशन को फिलफिल करे। मतलब क्या कि a स्टार e इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e स्टार a मिल जाए फॉर ऑल a दैट बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बताती हूँ। क्या है ना, आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है सेट a के ऊपर, तो इसे आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। अब आपको ना इस सेट a में अगर आपको एक e मिल जाता है, कहाँ पे? सेट a में अगर मिल जाता है, पहले तो मिल भी जाए ना बहुत बड़ी बात है। अगर आपको एक एलिमेंट e गिवन सेट a में मिल जाता है तो इस e को इस ऑपरेशन स्टार के लिए हम कहते हैं कि वो आइडेंटिटी है। कब कहते हैं? जब आपका a स्टार e a के बराबर हो जाए, और सिर्फ यहां से नहीं, ये कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए। a स्टार e a के बराबर आ जाए या फिर e स्टार a आपका a के बराबर आ जाए। कॉम्यूटेटिव क्या कहता है? a स्टार e शुड बी इक्वल टू e स्टार a। तो दोनों ही तरफ से, यहां से ले या यहां से ले, आपको अगर a मिल जाता है, मतलब क्या, ये e तो एलिमेंट है, आइडेंटिटी है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी रखूं, इसके साथ अगर मैंने ऑपरेशन लगवाया तो मुझे a ही मिले, तो ऐसे केस में आप इस ई को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक आध एलिमेंट के लिए ही आपका ई ये नेचर शो करे, नहीं, आपके इस ई को आपके सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स बैठे हैं ना, उन सब के लिए इस नेचर को शो करना है। मतलब फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे ना मैंने दो आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर दी है। जब आप एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तब आपको ये एकदम रिकॉल होना चाहिए। तो एक बार इसको मैं फिर से समराइज करती हूँ। देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है, कब मिलता है आपको आइडेंटिटी एलिमेंट और कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार होगा किसी सेट के ऊपर। मतलब आपका बाइनरी ऑपरेशन स्टार a क्रॉस a से a की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको गिवन सेट में, सेट क्या है आपका a, अगर आपको गिवन सेट a में एक ऐसा एलिमेंट e मिल जाए, कैसा एलिमेंट e, कि उस सेट a में जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं, उन सभी एलिमेंट्स के लिए a स्टार e a के बराबर आ जाए, और सिर्फ एक तरफ से नहीं, इस तरफ से भी आना चाहिए। मतलब ये कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए कि a स्टार e a के बराबर आ जाए, या फिर e स्टार a भी आपके a के बराबर आ जाए। वेयर ये जो a जिसके साथ आपने बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कराया है ना, ये कोई एक, दो या तीन एलिमेंट नहीं है, आपके सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए अगर ये कंडीशन आपका e जो भी a सेट से आया है होल्ड करवा दे, तो e आपका आइडेंटिटी है। क्या ये बात क्लियर है? तो कुल मिला के क्या बोलोगे आप कि a स्टार e इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e स्टार a। e कहां से आया? गिवन सेट में से आया। ये a कौन है? a आपके सभी एलिमेंट्स हैं जो गिवन सेट में रखे हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इस ऑपरेशन के लिए e कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैम एग्जाम्पल, चलो आ जाओ। इतनी बातों को ध्यान से सुनना, जब मैं आपको 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आपको बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि देखो, इफ स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट आर। आपने एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार को डिफाइन किया है, कहां पे डिफाइन किया है? सेट आर पे डिफाइन किया है। मतलब आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, स्टार इज डिफाइंड ऑन आर, मतलब स्टार इज आर क्रॉस आर से आर की तरफ। ये आर कौन है? ये आर आपका रियल नंबर से। अच्छा, कैसे डिफाइन किया आपने? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि a स्टार b आपका 3ab/7 के बराबर है। ये इस क्वेश्चन ने आपको डिफाइन करके दिया है। क्या डिफाइन किया है? देखो, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, किसके ऊपर है? रियल नंबर के ऊपर है। मतलब आप उसको ऐसा लिखेंगे। फिर इन्हें बोला है कि देखो a स्टार b है ना, वो 3ab/7 के बराबर है। मतलब आप रियल नंबर के किसी दो एलिमेंट पे जब स्टार वाले बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हो ना, तो उसकी डेफिनेशन ऐसी आती है। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको आइडेंटिटी एलिमेंट इस आर में चाहिए फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ठीक है, चलो अब सुनो, आप ना मन ही मन क्या क्या जानते हो वो सारी बातें एक बार रफ वर्क में लिख लो। चलो आ जाओ। आप ये जानते हैं, देखो मैम, हमारा जो ऑपरेशन है ना,
वो आर क्रॉस आर से आर की तरफ है, मतलब आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर की सेट पे डिफाइन है। रियल नंबर कोई बहुत छोटा सेट नहीं होता, एक बहुत बड़ी फैमिली होती है सेट की, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन सब आता है, ठीक है, ओके जी। इसके बाद अगर मुझे ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए मिल जाता है, ठीक है, यहां से ए स्टार ई लू या ई स्टार ए लू, अगर मुझे ए मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे ये ए कौन है, ये ए मेरे वो सभी रियल नंबर्स हैं जो आर सेट में बैठे हैं, और मुझे ये ई कहाँ से मिलता है, ये ई किसी और सेट में से नहीं मिलना चाहिए, ये ई भी आपके रियल नंबर के सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो फॉर ई दैट बिलोंग्स टू आर, अगर मुझे एक ऐसा ई मिल जाता है, देयर एग्जिस्ट ई दैट बिलोंग्स टू आर सच दैट ये कंडीशन उन सभी ए के लिए लग जाए जो रियल नंबर के सेट पे है, तो मेरा ई आइडेंटिटी होने वाला है इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए। क्या ये बातें ठीक है? ओके जी। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए, मुझे ई चाहिए, तो डेफिनेशन लगाते हैं अपन। डेफिनेशन लगाओ, दिस इज ए स्टार ई, बी के जगह पे क्या लिखेंगे आप, ई लिखेंगे, तो ए स्टार ई डेफिनेशन लगेगी तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, दिस विल बी 3, रुको, आपको क्या मिलना चाहिए कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए मिलना चाहिए, है ना, मतलब ए स्टार ई करूं या ई स्टार ए करूं, मिलना तो मुझे ए चाहिए, तभी ई मेरा आइडेंटिटी होगा, और ई कहीं और से नहीं आएगा, ई भी रियल नंबर के सेट में ही होना चाहिए। ए कौन है, ए भी मेरा रियल नंबर है। अच्छा, यहाँ पे ये जो डेफिनेशन देते हैं ना ये लोग, ये ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ए और बी के लिए है, नहीं, इस सेट में आप कितने भी एलिमेंट्स को उठा लो ना, ए बी सी डी ई एफ जी, उन सभी एलिमेंट्स के लिए ये डेफिनेशन लगती है। यहाँ पे डेफिनेशन लगाने का तरीका बताया है, ये नहीं बोला है कि सिर्फ ए और बी पे लगेगी, ठीक है। तो अगर मैं ए स्टार ई पे इस डेफिनेशन को लगाना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3AE/7। बोलो जी, किसी को परेशानी है क्या, 3AE/7 मिलेगा। अब ये 3AE/7 मेरा ए आना चाहिए, तो जिस भी नंबर के लिए, जिस भी रियल नंबर के लिए मुझे यहाँ पे ए मिल जाए, ई क्या है, मेरा रियल नंबर है ना, ई की जो भी वैल्यू होगी जो मुझे यहाँ रखने पे ए दे देती है, तो वो ही मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन ये तो आधी बात है, ये सेम चीज ट्रू होनी चाहिए इस साइड से भी, क्योंकि आपका ये कॉम्यूटेटिव होता है, ओके। तो ई स्टार ए में जब आप इस डेफिनेशन को लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 3EA/7। तो आपको ई की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसे यहां रखने पे आपको ए मिले। तो क्या आप सोच पा रहे हैं क्या होगी ई की वैल्यू? तो देखो ना, अगर ई की जगह पे 7/3 रख दिया जाए ना मैम, आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे ई की जगह पे हमने 7/3 रख दिया तो 3 से 3 7 से 7 या अकेला ए बचेगा, तो आप कहेंगे देयरफॉर हमारा ई क्या होगा, 7/3 होगा। अब आप अपने आप से सवाल भी पूछ लेना एक बार, क्या 7/3 रियल नंबर होता है? अरे डेफिनेटली होता है, 7/3 क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो इस रियल नंबर के सेट में चाहे कैसा भी ए बैठा हो, अगर मैं ई की वैल्यू 7/3 यहाँ रख देती हूँ, इधर रखूँ या इधर रखूँ, मुझे यहाँ पे क्या ही मिलेगा, मुझे यहाँ पे ए मिलेगा। तो इसीलिए मेरे आइडेंटिटी कौन है इस क्वेश्चन में, मेरी आइडेंटिटी है यहाँ पे 7/3। दैट्स इट। आई होप ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो गई है। तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि सबसे पहली बात, जिस भी सेट पे आपका क्वेश्चन डिफाइन है उसी सेट में से आपका ई निकल के आएगा, और इधर से भी और इधर से भी आपको ए मिलना चाहिए। तो दोनों तरफ आपको चेक करना है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है ये बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक है एग्जाम्पल आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.4 में जो आपको फंसाएगा, ठीक है। तो ये बातें अगर आपको याद रहेंगी ना तो आप नहीं फंसोगे। चलो, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम खत्म, अब चलते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, और ये आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है बाइनरी ऑपरेशंस में। तो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए से ए की तरफ विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए। सुनो, मैं डिकोड करती जा रही हूं। मेरे पास एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, ए क्रॉस ए से ए की तरफ है, ठीक है, और मेरे पास ना एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, मेरे पास एक ई भी है जो ए में है, ठीक है, मेरे पास एक आइडेंटिटी भी है जो सेट ए में है। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेट टू बी इन्वर्टिबल।
तो मेरे पास कोई एलिमेंट ए जो इस गिवन सेट ए में होगा, इसे मैं इन्वर्टेबल कहूंगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। इस ऑपरेशन स्टार के लिए इस एलिमेंट ए को मैं इन्वर्टेबल कहूंगी अगर इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन ए। कब कहूंगी? इफ देयर एग्जिस्ट बी दैट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक आपको बी मिल जाए जो आपके सेट ए में है, सच दैट कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, और ये कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, मतलब बी स्टार ए भी आपका ई होना चाहिए। तो इस b को आप कहते हैं क्या कि ये इनवर्स है a का। आप b को क्या कहते हो? देन b इज इनवर्स, b इज इनवर्स ऑफ a। ठीक है, b क्या है? a का इनवर्स है। क्या ये चीज क्लियर है? तो जब भी आपको इनवर्स फाइंड करना होता है तो बेसिकली आपको इस एक्सप्रेशन को याद रखना है कि a स्टार b इज इक्वल टू ई या फिर b स्टार a इज इक्वल टू ई। तो b क्या कहलाता है? b आपका इनवर्स कहलाता है। ओके, राइट। ये b कहाँ से आता है? ये b भी आपके इस गिवन सेट से ही आता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। अच्छा, एक चीज नोटिस की आपने, अगर आपको इनवर्स निकालना होता है ना तो आपको आइडेंटिटी की हेल्प चाहिए रहती है। तो जब भी आपको इनवर्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे ना तो आपको या तो आइडेंटिटी वो लोग दे देंगे या तो वो आपको फाइंड करना होगा, क्योंकि आप इसे इक्वेट किससे करोगे? आइडेंटिटी एलिमेंट से ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में इनवर्स और आइडेंटिटी साथ में ही चलता है। अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे अपना इनवर्स वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर। आपको जीरो वाला रैशनल नंबर नहीं लेना है, ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर लेना है। डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू ए बी बाई 4 वेयर a एंड b बिलोंग्स टू क्यू नॉट। देन फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, और उसके बाद आप उसका इनवर्स भी हमें फाइंड करके दे दो। तो ठीक है, देखो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो ऑपरेशन है स्टार, वो डिफाइन किस पे है? क्यू नॉट पे। तो आप लिखेंगे क्यू नॉट क्रॉस क्यू नॉट से आप जा रहे हैं क्यू नॉट की तरफ। ओके, और डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ए स्टार बी की डेफिनेशन क्या बोली इनने कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4। अच्छा, आपको क्या चाहिए? आपको आइडेंटिटी चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या चाहिए? आइडेंटिटी चाहिए। तो आओ जरा फाइंड करें अपन। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए अपन क्या कहते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट अगर होल्ड हो जाती है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक है, तो ई हमारा क्या होता है? ई हमारा आइडेंटिटी होता है। और ये ई यहाँ से कहाँ पे आएगा? आपको ई मिलेगा कहाँ से? क्यू नॉट से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेट ई बिलोंग्स टू क्यू नॉट। ओके, फिर आप लिखेंगे कि a स्टार e इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e स्टार a अगर हो जाता है फॉर ऑल a दैट बिलोंग्स टू क्यू नॉट, तो e आपकी आइडेंटिटी कहलाती है। तो डेफिनेशन लगाते हैं अपन। सबसे पहले a स्टार e है तो a स्टार b होता है तो a b बाई 4 होता है। ये बेसिकली आपको ये सिखाता है कि डेफिनेशन कैसे लगानी है। तो a स्टार e को हम a e बाई 4 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू a आना चाहिए, इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे आप? ई ए बाई 4 लिखेंगे। तो क्या आप रैशनल नंबर e कोई ऐसा सोच सकते हो जिसे यहाँ रखने पे आपको आंसर क्या मिले? a मिले। क्या आप ऐसा कोई रैशनल नंबर e सोच सकते हैं जिसे यहाँ रखने पे आपको आंसर क्या मिले? a मिले। अरे मैम 4 रख दो, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर e हमने 4 रख दिया, ठीक है, तो पहली बात ये बताओ क्या 4 क्यू नॉट को बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग करता है। 4 बिलोंग्स टू क्यू नॉट। 4 एक रैशनल नंबर है, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है। तो e की वैल्यू अगर हम 4 रख देते हैं ना तो 4 से 4 चला गया, आपको a मिलेगा। e की वैल्यू यहाँ 4 रखो, 4 से 4 चला गया, आपको a मिला, और a ही मिलना चाहिए था। सो मेरी आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे? मेरी आइडेंटिटी है 4। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, जो हमें सीखना था बेसिकली, दैट इज हाउ टू फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आप क्या कहेंगे कि लेट b बिलोंग्स टू q नॉट बी द इनवर्स ऑफ a। ठीक है, बी द इनवर्स ऑफ a। इन्हें बोला है ना कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट निकालो। हमने कहा देखो लेट b बिलोंग्स टू q नॉट बी द इनवर्स ऑफ a। ठीक है, बी द इनवर्स ऑफ a। फिर हम जानते हैं अगर ये कंडीशन लग जाए ना कि a स्टार b इज इक्वल टू e इज इक्वल टू b स्टार a, तो b आपका क्या हो जाता है? b आपका इनवर्स हो जाता है। तो सबसे पहली बात a b में लगा दो डेफिनेशन।
ए स्टार बी में जब आप डेफिनेशन लगाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा, वो ए बी बाई 4 बनेगा। इक्वेट करना है आपको ई से। अच्छा आपका ई कितना है यहाँ पे, 4 ऑलरेडी आ चुका था तो आप यहाँ पे 4 रख देंगे। इज इक्वल टू क्या रखेंगे, बी स्टार ए है तो दिस विल बी बी ए बाई 4। अब आपको b की एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसे यहां रखने पे आपको 4 आंसर मिले। तो b ऐसा क्या हो सकता है आपको ऐसा b सोचना है जो अगर मैं यहां रख दूं तो मुझे आंसर क्या मिले, मुझे आंसर 4 मिले। देखो इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप तो हल्के से रफ वर्क में जाया करो, इसको इससे इक्वेट कर लिया करो। सो ए बी बाई 4 इज इक्वल टू 4, मतलब b इज इक्वल टू 16 बाई ए। तो अगर मैं b की वैल्यू 16 बाई ए रख दूं ना यहाँ पे 16 बाई ए, तो मुझे 4 मिलेगा। चाहे आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, क्या रखो 16 बाई ए 16 बाई ए। तो अगर मैं b 16 बाई ए रख देती हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मतलब 4 मिल जाएगा। तो मेरा b क्या है, मेरा b इनवर्स है। तो b कितना आया मेरा b आता है 16 बाई ए। तो आप लिखेंगे b इज इक्वल टू 16 बाई ए। एंड डेफिनेटली देखो आपका a क्या था, आपका a सेट a से है, रैशनल है, तो 16 बाई ए भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। सो b इज इक्वल टू 16 बाई ए बिलोंग्स टू क्यू नॉट एंड दिस इज द इनवर्स। तो आपका इनवर्स क्या है, आपका इनवर्स एलिमेंट है यहाँ पे यही, कौन, 16 बाई ए। सो इनवर्स क्या है, 16 बाई ए, दैट्स इट। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है ये। तो इसी तरीके के आप बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 में भी देखेंगे। ये था इसका छोटा सा एक कंसेप्ट वीडियो। आई रियली विश कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आपके लिए क्या है। इसके साथ ही ना हमने कंसेप्ट वीडियो अपना पूरा फिनिश कर लिया है। इन सभी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आप रिवाइज करना, इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व जरूर करना, ठीक है, सो दैट ये चीज़ ना बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाए। स्टूडेंट्स आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। आपको एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेज के सेक्शन को। क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 पे आप करेंगे क्लिक। तो जब आप क्लास 12 पे क्लिक करेंगे ना आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो आपको क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वॉच नाउ पे क्लिक करो। तो जब आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम जितने भी एक्सरसाइजेस को फिनिश कर चुके हैं, जो भी चैप्टर्स एनसीईआरटी बुक से हम फिनिश कर चुके हैं, वो सब एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। तो अगर आपको जो भी रिलेशंस एंड फंक्शन पढ़ना है आप उसकी लिंक पे करेंगे क्लिक, मैं आपको मिलूंगी पढ़ाते हुए। सो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।